मुझे पता है आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो। द क्रूक्ड मैन का ट्रेलर शायद उतना अपीलिंग नहीं लगा हो, पर मैं अपने दृष्टिकोण से बताऊंगा व्हाई दिस डिजर्व्स अ शॉट। बिना किसी देरी के लेट्स डाइव इन। फ्रॉम 2004 हेलबॉय जो डार्क हॉर्स कॉमिक्स का कैरेक्टर है, उसपे 3 मूवीज आ चुकी हैं। रॉन पर्लमैन वर्जन के 2 पार्ट्स, डेविड हार्बर का रीबूट वर्जन, नाउ इन 2024 जैक केसी वर्जन ऑफ हेलबॉय हम देखने वाले हैं। लेट्स नो अबाउट द मेकर्स फर्स्ट। डायरेक्टर हैं ब्रायन टेलर, जिन्होंने क्रैंक, घोस्ट राइडर, मॉम एंड डैड, जोना हेक्स जैसी मूवीज को डायरेक्शन दिया। अब मैं डायरेक्टर को दोष नहीं दूंगा, डायरेक्टर वही बनाएगा जैसे स्क्रिप्ट होगा, स्क्रीन प्ले होगा और जैसा प्रोडक्शन कंपनी चाहेगी। स्पेशली घोस्ट राइडर विच इज अ CBM, हार्डली किसी ने डायरेक्शन पे डाउट किया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सबने स्टोरी लाइन एंड स्क्रिप्ट को ज्यादा दोषी माना है। एंड यस, काफी सीन्स और विलेंस में कमियां थी। वहीं फर्स्ट मूवी के पास फोकस विद ट्विस्ट एंड टर्न्स में क्लैरिटी थी। जोना हेक्स फ्रॉम DC कॉमिक्स में ये गलती बताई गई कि जॉर्ज ब्रोलिन काफी जल्दबाजी कर गए थे डायरेक्टर को लेकर, हु वाज इनएक्सपीरियंस्ड। जहां ब्रायन टेलर ने स्क्रीन प्ले लिखा था, वही डायरेक्टर थे जिमी हेवर्ड डूइंग हिज डेब्यू विद दिस फिल्म। यहाँ मैं डायरेक्टर को दोष दे सकता हूँ। ब्रायन टेलर का डायरेक्शन उतना भी बेकार या थर्ड क्लास नहीं है, तो थोड़ा उम्मीद हम कर सकते हैं फ्रॉम द डायरेक्टर। आई गेस ये थर्ड CBM है फ्रॉम ब्रायन। मैं तो कहूंगा बस मूवी पे फोकस करो, देन डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन कैसा था। सेकंड आर दी एक्टर्स। स्टार कास्ट मुझे यहाँ परफेक्ट लगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन सिर्फ 2 को छोड़कर। पहला है टॉमी फेरल, क्योंकि ट्रेलर में वैसा लाइफ स्ट्रगल का चेहरा नहीं दिखा। 34 साल होने के बाद भी ही इज लुकिंग यंग। इन द कॉमिक्स टॉमी फेरल का एज भी 34 अराउंड है, पर वो कहते हैं ना, बहुत जिंदगी देखी है। दैट फील इज नॉट कमिंग फ्रॉम जेफरसन वाइट। दूसरा है जैक केसी, हु इज 37 बट नॉट लुकिंग लाइक वन। या फिर ये मेकओवर का ही प्लान था, बिकॉज हेलबॉय एजेड में भी यंग दिखता है, बट ये मेकओवर मुझे उतना पसंद नहीं आया। एंड यस, ही इज कॉमिक एक्यूरेट लाइक 10% ऑफ रॉन पर्लमैन, वो भी 100% पता चलेगा बाय हिज लोअर, फुल है और हाफ पैंट्स। मुझे ना यार बाल्ड कैरेक्टर कम ही पसंद आते हैं। वैसे विलन को कई बार बाल्ड शेप दिया मोर देन पॉजिटिव कैरेक्टर। वही मेरा इशू था, हेलबॉय को बाल्ड क्यों रखना है। बस एक बार तो मुझे देखना था विद फुल हेयर ऑन हेड, इसलिए डेविड हार्बर का वर्जन मेरे लिस्ट में है। दैट हेयरी स्कैल्प, रफ लुक, बॉडी हेयर, स्कार्स ऑन फेस, एक पूरा मेकअप एंड गेटअप मेरे इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग था। थर्ड इज द राइटिंग पार्ट। वी ऑल नो दैट माइक मिग्नोला हेलबॉय के असली फादर है, और इस मूवी में भी स्क्रीन प्ले लिखा है माइक मिग्नोला, ब्रायन टेलर द डायरेक्टर ऑफ कोर्स, एंड क्रिस्टोफर गोल्डन ने। अब यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात यह है दैट कॉमिक राइटर इटसेल्फ इज इन्वॉल्व्ड इन द राइटिंग पार्ट। बाकी मूवीज में भी माइक मिग्नोला इन्वॉल्व हो चुके हैं विद बिग नेम्स, पर उन सारी मूवीज का एक ही मोटो था, और वो है दुनिया को बचाना। पर यहाँ वी विल एक्चुअली सी हिज डिटेक्टिव साइड, जो 1950 के टाइम पीरियड में सेट की गई है। बड़े नामों के साथ ना रहकर यहाँ राइटर को ज्यादा पकड़ मिली है अपने क्रिएशन को लाइव एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। एक पॉइंट जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मुझे ट्रेलर के बारे में पता चला, फिर ये जाना कि इसी टाइटल से कॉमिक्स भी है। मेरा क्या था, बस घुस गया कॉमिक्स में। इसके बहुत इश्यूज हैं, पर मैं पढ़ा सिर्फ TPB इशू, जो कलेक्शन होता है एक सीरीज का या फिर उसी से रिलेटेड एक स्टोरी आर्क। आफ्टर रीडिंग द TPB इशू और ट्रेलर देखने के बाद एक्यूरेसी का पता चला, और मैं बता दूं कि 95% मूवी स्ट्रेट अवे कॉमिक्स से निकालकर स्क्रीन पर उतार दिया है। टू बी ऑनेस्ट, I liked Hellboy the Crooked Man comics, very horrific, dark and interesting plot, जिसके कारण मेरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया है। डिटेलिंग काफी अच्छी रखी है। थोड़ा आइडिया ये भी होता है कि जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई है वो असली कॉमिक फैंस हैं। मेरा मन हर तरीके की मूवी के लिए खुला रहता है, लेकिन बेस्ड ऑन सब्जेक्ट एंड जॉनरे बिल्कुल मैटर करता है। मूवी बजट तो कम है कंपेयर टू अदर मूवीज, मैं ये भी मानता हूँ, पर मेकअप उतना भी खराब नहीं है। ऑडियंस फालतू ही अब्यूज कर रही है इसे फैन फिल्म बोलकर। फिल्म चीपर दिखती है 100%, बट इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म बुरी दिखती है। लो बजट होने के बाद भी कॉमिक्स का जो हॉरर टोन है वहाँ पे तो ये बिल्कुल फिट बैठता है। कॉमिक्स में हेलबॉय वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है,
ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि हेलबॉय पहले एक इन्वेस्टिगेटर है, बाद में सुपर हीरो। हमें इस बात को जानकर शांत हो जाना चाहिए कि जिसने ये कॉमिक्स लिखी वही ये मूवी बना चुका है, एंड आई थिंक इट्स सेफ टू से ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। मेरा सजेशन है एक बार कॉमिक्स में डुबकी लगाओ, आपको रिग्रेट नहीं होगा। ऐसी हॉरर सीबीएम का वेट शायद अब खत्म होगा। हेलबॉय की 2 एनिमेटेड मूवीज भी हैं, सॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, अनदर इज ब्लड एंड आयरन, जिसमें गुलेर्मो देल टोरो की कास्ट ने काम किया है। IMDb रेटिंग इज क्वाइट गुड, तो एक बार वो भी देख डालो। हेलबॉय का नया एनिमेशन और एनिमे जरूर आना चाहिए, जैसे बाकी कंपनीज काम कर रही हैं। आपको कौन सी नई बातें जानने को मिली फ्रॉम दिस वीडियो, और हेलबॉय आपको कितना पसंद है, कमेंट बिलो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो देन पॉइंट मी आउट। प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई एम कॉमसिस्ट, विल मीट यू सून, स्टे ट्यून्ड।